बड़े बड़े विकसित देश भी रियल टाइम पेमेंट में आसपास भी नहीं पटकते हैं। भारत सालाना 25.5 अरब ट्रांजैक्शन के साथ दुनिया में सबसे आगे है। तो भारत के बाद चीन का नंबर आता है। चीन में सालाना 15.7 अरब ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी चीन इस मामले में भारत से अभी भी काफी पीछे है। तीसरे नंबर पर ऐतिहासिक उपलब्धि, दुनिया हो गई हैरान। वर्ल्ड बैंक ने कहा भारत ने 47 साल का काम 6 साल में निपटा दिया। भारत के यूपीआई को देख पटी की पटी रह गई आंखें। सबसे आगे निकला भारत। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में G20 समिट चल रहा है। इस समिट में तमाम दुनिया के वित्तीय संगठन जो सभी देशों की इकोनॉमी को प्रेडिक्ट करते हैं, सभी G20 मेंबर देश, साथ ही और भी कई बाकी देश इस वक्त दिल्ली में हैं। यानी ऑलमोस्ट दुनिया के जो सबसे पावरफुल देश हैं, वे सारे के सारे इस वक्त दिल्ली में हैं। यहाँ छोटा सा ऐलान या घोषणा भी किसी देश को लेकर कही गई बात फटाफट दुनिया तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर जो हुआ है आप यकीन नहीं करेंगे, और जो हुआ है उसने न केवल भारत बल्कि चीन, अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन और बाकी के जितने भी देश जिनकी इकोनॉमी पहले या अब ठीक रही है, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो सभी देशों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर कई तरह की रिपोर्ट देता है, किसी भी देश को लेकर पहले ही बता देता है कि वो देश ग्रोथ करेगा या बर्बाद होगा। इसी वर्ल्ड बैंक ने भारत को लेकर दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के सामने भारत और भारत की इकोनॉमी की जो तारीफ की है, भारत के पेमेंट सिस्टम को लेकर जो बोला है, उसने G20 समिट में आए सभी देशों को हैरान कर दिया है, उन्हें हिलाकर रख दिया है। इतना ही नहीं बल्कि सबूतों के साथ वर्ल्ड बैंक ने यहाँ तक कह डाला है कि जो काम कोई भी देश 50 साल में कर पाता है, उसे भारत ने महज 6 साल में ही कर डाला है। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई तोड़ पाए। यानी दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने भारत को लेकर जो बोला है, यकीन मानिए किसी भी समिट में ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। 50 साल का काम भारत ने कर दिया महज 6 साल में। भारत के नाम हुई ऐतिहासिक उपलब्धि से हैरान दुनिया। भारत के पेमेंट सिस्टम ने तोड़ डाले रिकॉर्ड, सबसे आगे हुआ भारत। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट G20 समिट की शुरुआत में ही आ गई है, जिससे भारत की खुशी डबल हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत ने वो काम महज 6 साल में ही कर डाला है जिसे करने में 50 साल लगते। दोस्तों, आपको याद होगा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पीएम मोदी ने देशवासियों को एक साथ कई तोहफे दिए थे, जिसमें जन धन खाते, यूपीआई, आधार सिस्टम और ऐसे ही कई ऐलान किए थे। तब किसी को अंदेशा भी नहीं था कि मोदी सरकार जो काम करने जा रही है, उसका ऐसा भी रिजल्ट सामने आएगा। वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट में मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भारतवासियों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी, जिसे DPI कहा जाता है, जिसमें जैम यानी जन धन, आधार, मोबाइल, साथ ही सभी के लिए बैंक खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर लोगों को हुए फायदे को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। मोदी सरकार ने ये जो काम शुरू किया था भारत को डिजिटल भारत में कन्वर्ट करने का, वो 50 साल में पूरा होता, लेकिन भारत ने ये काम मात्र 6 साल में कर डाला, जिससे ये एक रिकॉर्ड बन गया। इससे भारत ने केवल 6 सालों में वित्तीय समावेशन लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो काबिल तारीफ है। भारत ने ये उपलब्धि अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत हासिल की है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि ये हमारी सरकार की मजबूत पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। मैं अपनी जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। भारत की इन योजनाओं ने किया दुनिया को हैरान। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कौन कौन सी योजनाओं को लेकर G20 समिट के देशों को सरप्राइज दिया है। दरअसल वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट में जिन चीजों का जिक्र किया गया है, उनमें जन धन, आधार, मोबाइल, प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना,
जनधन प्लस कार्यक्रम, यूपीआई से लेन देन रिकॉर्ड पर आसान केवाईसी प्रक्रिया, यूपीआई से देश के बाहर भी पेमेंट जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया है। ये सभी वे योजनाएं हैं जो पीएम मोदी ने बहुत ही जोर शोर से शुरू की थी और इसे लोगों के बीच पहुंचाया गया है। लोगों ने इन योजनाओं के लाभ भी उठाए हैं। यहाँ तक कि यूपीआई से तो देश से बाहर भी पेमेंट करने की सुविधा शुरू हो गई है। अब इन योजनाओं से कितना फायदा हुआ ये भी बताया गया है। जैसे कि जनधन प्लस कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जिनकी आय बेहद कम है और उनकी इस आय को बचाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल 2023 तक 1.2 करोड़ महिला इस योजना से जुड़ी है। इसी तरह से यूपीआई जो दुनिया का सबसे तेज पेमेंट सिस्टम बन चुका है, उसने भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। इस योजना से यूपीआई से अकेले मई 2023 में लगभग 14.89 ट्रिलियन रुपए मूल्य के 9.41 बिलियन से अधिक लेन देन किए गए। आप गर्व करेंगे ये जानकर कि रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट में भारत ने अपना डंका बजाया है और नंबर 1 पर काबिज है। दक्षिण कोरिया है जहां 6.0 अरब रियल टाइम पेमेंट हर साल होते हैं। अमेरिका तो काफी पीछे है जो 9वें नंबर पर है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत ऐसे ही चलता रहा तो भारत 2027 तक चौथी सबसे विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। यानी भारत तय समय से पहले ही ये टारगेट अचीव कर लेगा। दोस्तों, इसको लेकर